हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपठित काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपठित काव्यांश क्या है, काव्यांश क्या चीज़ है। पहले से ना पढ़ा गया काव्य, काव्य यानी कविता, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी है, उसका अंश अपठित काव्यांश कहलाता है। जो पहले हमने कभी नहीं पढ़ी है वो हो गया हमारा अपठित काव्यांश, कविता। ऐसे ही गद्यांश भी होता है, वो एक पैराग्राफ होता है, लेकिन काव्यांश का मतलब होता है कविता, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। लेकिन अपठित काव्यांश को पढ़ने या लिखने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ, जिससे कि ये हमारे लिए इजी हो जाए, उसके क्वेश्चन के आंसर हमको देने इजी हो जाए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्या है, काव्यांश का भाव या अर्थ समझना आवश्यक है। 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। कोई भी काव्यांश हमारे एग्जाम में आता है या हमको टीचर स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है और उसके अर्थ को समझना है। सेकंड, मूल भाव को समझने का प्रयास करें। जो भी 4 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन जो भी है हमारे पास काव्यांश की, हमको ये समझना है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका मूल भाव क्या है, उसको समझने का हमको प्रयत्न करना है। अब है, अधिकांश प्रश्न उसके भाव और अर्थ पर ही आधारित हैं, उसी के अनुसार सटीक उत्तर दे। जो हमारे काव्यांश में का अर्थ है उसी के अनुसार ही हमको उत्तर देना है, अन्यथा कोई बाहर से हमको लेके कोई भी उसका आंसर नहीं देना है। सभी प्रश्न उसी के अंदर है। मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर काव्यांश के संदर्भ के अनुसार ही देने चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, उनके भी हमको जो आंसर देने हैं, वो जो काव्यांश में उनका क्या अर्थ हो रहा है। कई मुहावरों का अर्थ होता है, हम कुछ अलग करके भी उनको दे सकते हैं, लेकिन काव्यांश में किस हिसाब से हमको बताया गया है, उसके हिसाब से ही हमको मुहावरे और लोकोक्तियों का उत्तर देना नहीं है, अपने मन से उसको नहीं देना है। अब है, काव्यांश का शीर्षक उसके मूल भाव को ध्यान में रखकर ही देना चाहिए। जिस एक क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त काव्यांश का कोई शीर्षक लिखो, या क्या समझे आप उसके लिए एक वर्ड, 2 शब्द लिखो। तो इसमें क्या है, शीर्षक उसका ही कोई शब्द हो सकता है अथवा कोई लघु वाक्य हो सकता है, वो उस काव्यांश के अंदर ही रहेगा, हमको बाहर से नहीं देना है। तो आज मैं एक काव्यांश का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो मैं आपको पहले समझाऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी। तो देखिए, उदाहरण है, ये हम काव्यांश पढ़ रहे हैं। अब, ध्रुव तारे को पाना है, इसी आस में आगे बढ़ते जाना है, कदम डगमगाएंगे कभी अतीत के, पल याद आएंगे सभी, पर न होगा निश्चय कम, न होगा निराश का तम, क्योंकि ध्रुव तारे को पाना है। कवि क्या कह रहा है, हमको क्या संदेश दे रहा है, ध्रुव तारे को पाना है कि हमें जीवन में दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास वाला व्यक्ति बनना है और आगे बढ़ते जाना है। इसमें क्या लिखा है, आगे बढ़ते जाना है, कदम डगमगाएंगे। इसमें क्या है कि इतनी चुनौतियां आएंगी रास्ते में कि हमारे कदम डगमगाएंगे, रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, रुकावटें आएंगी, निराशा से सामना होगा, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि हमको ध्रुव तारा पाना है। ध्रुव तारा पाना की इच्छा रखने वाला संघर्षशील व्यक्ति निराशा के अंधकार को पार करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये तम का मतलब होता है अंधकार, निराशा का तम, निराशा का अंधकार, इसको भी वह पार करते हुए बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास है कि उसकी सफलता के सामने कोई भी रुकावट हो वह पार कर जाएगा। क्यों पार कर जाएगा, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य हासिल करना है, डगमगाना नहीं है, अर्थात ध्रुव तारे को पाना है। ये मैंने उसका समझाया है, और इसको भावार्थ में और बता देती हूँ। इसका पूरे जो 4 लाइनों का मैं भावार्थ बता रही हूँ। मनुष्य अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव भी संभव है, अर्थात सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय कभी कम नहीं होगा, निराशा का अंधकार भी उसको ना रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स,
ये तो था, मैंने उदाहरण आपको काव्यांश का दिया है। अब जो क्वेश्चन इसमें से बनकर आते हैं वो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, ध्रुव तारे को पाना है का भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि उसे पाने हेतु क्या करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट में जो आपका भावार्थ बताया है वही है, भाव स्पष्ट मतलब भावार्थ बताना है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ध्रुव तारे को पाना है का भाव यह है कि हमें जीवन में दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास वाला व्यक्ति बनना है। इसके लिए हमें चुनौतियों का सामना करते हुए अडिग बनकर आगे बढ़ते जाना होगा। समझ में आया? अब है सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्यक्ति का निश्चय कब अडिग रहता है तथा उसे किस आशा में आगे बढ़ने की लौ लगी रहती है। आंसर देंगे, जब व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तब उसका निश्चय अडिग रहता है तथा उसे सफलता प्राप्ति की आशा में आगे बढ़ने की लौ लगी रहती है। थर्ड क्वेश्चन है, ध्रुव तारा पाने की इच्छा करने वाला संघर्षशील व्यक्ति किन किन स्थितियों में भी आगे बढ़ता जाता है और क्यों। आंसर देंगे, ध्रुव तारा पाने की इच्छा रखने वाला संघर्षशील व्यक्ति किन किन स्थितियों में, संघर्ष, चुनौतियों, अतीत की बुरी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसे अपनी इच्छा शक्ति तथा लगन पर पूरा विश्वास होता है। तो आपने देखा, जो मैंने आंसर बताए हैं सभी उन 4 लाइनों में है, उन्हीं काव्यांश में है, बाहर से कुछ भी नहीं लिया गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक काव्यांश आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।